Good morning, student. We will discuss about the anions and cations of monovalent, divalent, and trivalent. Now, start the writing the formula of chemical compound. The method by which we writing the formula of chemical compound is crossing over of valencies. It means we cross the valencies of the anions and cation and then write down the formula of the that chemical compound. So following rules we follow for writing the formula. First rule is we first write the symbols of the element which form the compound. सबसे पहले हमको जो भी कंपाउंड लिखना है उसके एनाइंस और कैटाइंस के फॉर्मूले हमको नोट डाउन करने हैं. फॉर एग्जांपल जैसे नीचे फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो वी राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम एंड हाइड्रोक्साइड. बिलो द सिंबल ऑफ ईच एलिमेंट वी राइट डाउन इट्स वैलेंसी, और उसी के नीचे जो हमने सिंबल्स लिखे हैं उसी के नीचे वी राइट डाउन द वैलेंसी ऑफ दैट कंपाउंड. फॉर एग्जांपल जैसे कैल्शियम वैलेंसी इज +2 एंड हाइड्रोक्साइड वैलेंसी इज -1. सो वी राइट डाउन द वैलेंसी ऑफ दीज anions or cation below it. Finally, we cross over the valencies of the combining atom and then we cross over the valency of that anions or cations. It means cations को हम anions की वैलेंसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और एनाइन को हम कैटाइन की वैलेंसी के साथ में क्रिस क्रॉस करेंगे एंड देन राइट डाउन द फॉर्मूला. फॉर एग्जांपल जैसे CaOH का होल ट्वाइस. बिकॉज ट्वाइस क्यों लगाया है हमने? क्योंकि कैल्शियम की वैलेंसी थी +2. प्लस और माइनस साइन को हम ओमिट कर देंगे. साइन को हम कंसीडर नहीं करते बाय राइटिंग द फॉर्मूला. ओनली द न्यूमेरिक वैल्यू वी कंसीडर. सो वी राइट डाउन द फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज CaOH का होल ट्वाइस. इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक आयन, फॉर एग्जाम्पल जैसे OH-1, इट इज a polyatomic ion. The formula is written in bracket. So the formula is written in bracket and the valency are written below it. और उसकी valency को हमने उसके नीचे note down करा है. If there is a common factor between the valency of the cation and anion, the valencies are divided by the common factor. For example, calcium hydroxide, calcium oxide. The valency of calcium is 2 and oxide is -2. तो बोथ हैव द सेम वैलेंसी. तो उनकी वैलेंसी को हम क्या है एक दूसरे से कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे. मीन्स 2 कॉमन फैक्टर है दोनों में तो 1 हो गया. इट मीन्स द फॉर्मूला इज CaO एंड इट इज जस्ट रिटन एज CaO. प्लस एंड माइनस साइन ऑफ द चार्जेस ऑफ द आयंस आर ओमिटेड. हमेशा हम प्लस और माइनस चार्ज को हम ओमिट कर देते हैं. ऐसे ही नाउ द सेकेंड फॉर्मूला aluminium oxide. Aluminium formula is Al, oxide is O. Aluminium valency is +3, oxide valency is -2, and then crisscross the valency, minus or negative sign is omitted. तो formula is Al2O3, that is the aluminium oxide. तो इस तरह से हम डिफरेंट केमिकल फॉर्मूले को लिख सकते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा फॉर्मूला यूनिट मास. इससे पहले हमने मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करा था कि हमारे जितने भी एटम प्रेजेंट थे उस मॉलिक्यूल के अंदर उसके एटॉमिक मास को प्लस किया था एंड देन वी कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास. ठीक वैसे ही हमारा है फॉर्मूला यूनिट मास. इट इज कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ द कंपाउंड विच इज मेड बाई आयंस. वहाँ पर हम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला यूनिट मास को कैलकुलेट करते हैं एंड मॉलिक्यूलर मास को हम वहाँ पर कैलकुलेट करते हैं जहाँ पर दैट कंपाउंड इज मेड बाय ए मॉलिक्यूल्स, एटम्स, बट नॉट द आयंस. इफ द कंपाउंड इज मेड बाय ए आयंस देन we calculate the formula unit ion. It is also the sum of the atomic masses of all the atom in a formula unit of a compound. For example, NaCl. Na 1 एटम, इसका एटॉमिक मास होता है 23 प्लस Cl का भी 1 एटम है 1 into and the atomic mass of Cl is 35.5, that is equal to 58.5 U. U means unified mass, that is the unit of the formula unit mass.
तो इस तरह से जैसे हमने मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करा था, ठीक वैसे ही हम फॉर्मूला यूनिट मास को भी कैलकुलेट करते हैं. एंड नेक्स्ट इज द नेमिंग ऑफ द कंपाउंड. अब हमने जो ये फॉर्मूले लिखे थे, इफ वी गिवन द फॉर्मूला एंड राइट डाउन द नेम ऑफ दैट कंपाउंड, तो दैट इज the naming of the compound. And naming of the compound, first we write the cation name and then the anion name. For example, NaCl. In this the Na is the cation, sodium is the cation, and Cl chloride is the anion. So the name is Na means sodium, Cl means chloride. The name is sodium chloride. तो इस तरह से हम किसी भी फॉर्मूले के द्वारा हम उस कंपाउंड का नाम लिख सकते हैं. फर्स्ट वी राइट द नेम ऑफ द कैटाइन एंड देन राइट द नेम ऑफ द एनाइन. एंड लास्ट टॉपिक इज दिस चैप्टर इज मोल कंसेप्ट. ए मोल इज ए यूनिट फॉर काउंटिंग माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल. बिकॉज हम जानते हैं हमारा एटम बहुत छोटा पार्टिकल है जिसको हम कैलकुलेट या काउंट नहीं कर सकते हैं. ऐसे ही इलेक्ट्रॉन है हमारा, आयंस है, मॉलिक्यूल्स है, इतने छोटे पार्टिकल्स हैं कि वी कैन नॉट काउंट इट. तो उसी के लिए एक नया टर्म, न्यू टर्म इज इंट्रोड्यूस्ड, दैट इज द मोल कंसेप्ट. It is defined as 1 mole of any species. Any species means atom, molecules, ions or particles. Is that quantity in number having a mass equal to its atomic or molecular mass in gram. It means कि कोई भी species 1 mole क्या है, कोई भी species either it is present in the atom form, molecule form, ion form और particle form, उसके कितने नंबर है जो कि उसके एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास, जिसको कि हमने ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहा है, उसमें प्रेजेंट है. और इन अदर वर्ड्स, a mole of a molecule is defined as the amount of substance which has mass equal to gram molecular mass. If we represent the species in just like a molecules, so उसके ग्राम मॉलिकुलर मास के अंदर कितना उसका अमाउंट प्रेजेंट है, दैट इज नोन एज द मोल. 1 मोल इज इक्वल टू है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इन नंबर. एक मोल के अंदर इतने नंबर प्रेजेंट होते हैं, इतने काउंट होते हैं. इट मीन्स मोलर मास इज इक्वल टू क्या होगा, मास ऑफ 1 मोल. मास ऑफ 1 मोल इज इक्वल टू क्या होगा कि उसके एटॉमिक मास के अंदर कितने नंबर उसके प्रेजेंट है. इट मीन्स 1 यूनिट अगर हम हाइड्रोजन का लेके चल रहे हैं तो इसका मतलब है उसके अंदर 1 एटम इज प्रेजेंट, या 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट, या 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट. एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इट मीन्स क्या है, दैट इज द 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन. So therefore we again define the 1 mole of a particle is therefore defined as the amount of substance which contains 6.022 into 10 to the power 23 particles. Means एक मोल के अंदर अगर इतने पार्टिकल प्रेजेंट है, कितने 6.022 into 10 to the power 23, it means it is equal to the 1 mole. And is this that number is known as the Avogadro number या Avogadro constant, and it is represented by a Na or N0. The definition of Avogadro number is that it tells us the number of particles in 1 mole of a substance की एक मोल के अंदर कितने पार्टिकल उस सब्सटेंस के प्रेजेंट है, that is known as the Avogadro number. 30 पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, एटम हो सकते हैं और आयंस हो सकते हैं. एंड द लास्ट टॉपिक इसी मोल से रिलेटेड है हमारा मोलर मास. मोलर मास मीन्स द मास ऑफ 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस, दैट इज नोन एज द मोलर मास. और इसको भी हम उसी तरह से कैलकुलेट करते हैं जैसे कि हमने मॉलिकुलर मास को कैलकुलेट करा था या फॉर्मूला यूनिट मास को कैलकुलेट करा था, ठीक वैसे ही हम मॉलिकुलर मास को भी मोलर मास को भी कैलकुलेट करते हैं. एंड इस मोल कंसेप्ट से रिलेटेड हमारे 2 फॉर्मूले हैं जो कि यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं. फर्स्ट फॉर्मूला है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ ए सब्सटेंस विच इज गिवन इन द ग्राम divided by molar mass of or atomic mass. If we given in a problem is molecule, then we use the term molar mass, and if we term is use the atom,
देन वी यूज द एटॉमिक मास. दैट इज द फर्स्ट फॉर्मूला कि इसके द्वारा हम कितने नंबर ऑफ द मोल्स प्रेजेंट हैं उस प्रॉब्लम्स के अंदर, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं. सेकेंड फॉर्मूला है नंबर ऑफ पार्टिकल्स. नंबर ऑफ पार्टिकल्स इट मीन्स एटम हो सकते हैं, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ आयन, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू मोल इनटू अवोगाड्रो नंबर. मोल को हम फर्स्ट फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे. अवोगाड्रो नंबर हमारा कांस्टेंट है जो कि है हमारा 6.022 इंटू 10⁻23, जो कि हमेशा फिक्स्ड रहता है. तो इस तरह से हम अवोगाड्रो मोल कंसेप्ट के जो प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व कर सकते हैं. एंड परसेंटेज कंपोजिशन, कि हमारा जो भी कंपाउंड जो हमको दिया गया है उसके अंदर जो भी एलिमेंट प्रेजेंट हैं उनका परसेंटेज कितना है, दैट इज द परसेंटेज कंपोजिशन. और इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट इन द कंपाउंड इज इक्वल टू मास ऑफ द एलिमेंट divided by molecular mass of the substance into 100. That's all the about your chapter.